Hello बच्चों, let's see this question. The question says the greatest possible numbers of points of intersection of 8 straight line and 4 circle. So यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है वो है हमारा फॉर्मूला ऑफ NCR, जो कि होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल. अब यहाँ पे बच्चों हमें क्या बोला, हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8 लाइंस और 4 सर्कल्स का. तो हम पे जनरली क्या, हम पे 3 केस आते हैं. अगर हम यहाँ पे अपना केस फर्स्ट देखें, केस फर्स्ट में अगर हमारी कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, वो किस में, वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कितनी हम पे लाइन्स है, हम पे स्ट्रेट लाइन 8 है और उसमें से C2 दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और कितनी बार कर रही है, कितने पॉइंट में करती है, वो एक पॉइंट में, जो कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है, ये है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इसको हम फाइंड करेंगे. अब हम यहाँ पे अपना की कंसेप्ट लगाएंगे. तो क्या होगा, 8CR का फॉर्मूला क्या होता है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 8 माइनस 2, विच इज डायरेक्टली हम लिख देंगे, ये होगा हमारा 6 फैक्टोरियल. तो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल और 2 से कटेगा, 2 4 सा 8. तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया है, जो हमारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो आया है यहाँ पे 28, विच इज फॉर लाइन टू लाइन इंटरसेक्शन. नाउ सेकेंड केस जो है, यहाँ पे अगर हम अपना सेकेंड केस देखें, हमारा केस सेकेंड क्या कहता है, अगर सेकेंड केस में हमारा कोई एक लाइन और एक सर्कल, यानी कि हमारा एक सर्कल है और इसमें से कोई लाइन इंटरसेक्ट करी, यानी कि दो कॉर्ड बना रही है यहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, यहाँ पे हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला. एक ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है. तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बच्चों हमारे यहाँ पे 8C1, यानी कि 8 लाइन में से एक लाइन आ रही है, इनटू 4 सर्कल्स में से एक सर्कल यूज हो रहा है और कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2. तो उसको फॉर्म इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 8 इंटरसेक्शन डिवाइड बाय 1 इंटू 7 इंटरसेक्शन इंटू 4 इंटरसेक्शन डिवाइड बाय 1 इंटू 3 इंटरसेक्शन इंटू 2. तो होगा 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 7 इंटरसेक्शन इंटू 4 इंटू 3 इंटरसेक्शन डिवाइड बाय 3 इंटरसेक्शन इंटू 2. तो 7 से 7 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 टू 16 इंटू 2 40 64. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे, ये है 64. किसके लिए, वो है लाइन टू सर्कल के इंटरसेक्शन के लिए, LC यानी लाइन टू सर्कल. केस 3 देखते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा केस थर्ड है, अब केस थर्ड में अगर हम पे दो सर्कल इंटरसेक्ट भी तो कर सकते हैं. अगर हमारे यहाँ पे इन केस दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक सर्कल ये रहा, और अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक तो ये है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है. तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये रहा. तो यहाँ पे बच्चों हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, ये हो जाएंगे हमारे एक तो 4C2. चार में से 4 सर्कल में से सिर्फ दो सर्कल है और कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे, 2. सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2. तो ये हो जाएगा हम पे यहाँ पे 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 1 को ऐसे रहने देंगे, और 2 इंटू 2, तो 2 से 2 और इससे ये कटेगा. तो
ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे बच्चों 4 3 जा 2 3 जा 6। अब बच्चों ये तो 2 हो गया और एक 2 यहाँ पे भी है, तो ये वाला 2 भी है, तो 6 इंटू 2 कर देंगे हम इसको, 6 इंटू 2 विच इज यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए, तो हमारे जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हो गया हमारे 12। किसके लिए, ये हो गया हमारे फॉर सर्कल टू सर्कल के लिए। नाउ तो अब हमारे टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारे वो है हमारे 28 प्लस 64 प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 104। और यही बच्चों हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है, और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग अ की कंसेप्ट विच इज फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक।